दोस्तों, मैं अभय सानी, डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, और आज की क्लास में मैं आपका सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा और आपको भरोसा देना चाहूंगा जिस काम के लिए हमने ये वीडियो बनाना चालू करा है, जिस काम के लिए आपने वीडियो देखना चालू करा है, वो काम जरूर पूरा होगा, यानी इंग्लिश बोलने का। तो इंग्लिश बोलने के लिए बता दूं, लगभग 18 साल से हम इस काम को करते आ रहे हैं और इन 18 साल में 5000 से ज्यादा बच्चों को हम इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो ऐसा भी हुआ जिसमें से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोल के भी गए और ऐसा भी हुआ जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आ पाई। तो मैं आपके सामने ये भी डिस्कस करूंगा कि क्यों बच्चों को इंग्लिश आती है, क्यों बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से कुछ लोग इंग्लिश सीख जाते हैं और क्या रीजन है जिस वजह से कुछ लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते, ताकि जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करें तो आप उन रास्तों को अपनाएं जिन रास्ते पर चल के इंग्लिश बोलना आता है। तो गाइस, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग को। लेकिन लैंग्वेज की ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जिस चीज की इंग्लिश सीखने में सबसे ज्यादा जरूरत है वो है गाइस आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा। देखिए, मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, मैं आपको इंग्लिश सिखा चुका हूं क्योंकि हम हजारों लोगों को ये काम कर चुके हैं। कोई पहली बार नहीं कर रहे, हजारों बार इस काम को हम कर चुके हैं। हजारों लोगों को हमने इंग्लिश सिखाई है, हजारों लोगों के साथ ट्रेनिंग ली है। आज हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हर कई स्कूल के अंदर टीचर्स बने हुए हैं, खुद ट्रेनर बने हुए हैं, यहाँ तक कि विदेशों तक हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट गए हुए हैं। तो खैर, हमें तो भरोसा है कि हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर भरोसा करना है तो आपको कि आप इंग्लिश को सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो फिर इंग्लिश को सीखना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों को दिक्कत ये होती है कि पता नहीं इंग्लिश आएगी नहीं आएगी। कुछ लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाषा आएगी नहीं आएगी, पता नहीं मुझे मुश्किल है, मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। तो अगर आपके मन में ये वाला डाउट है तो मैं पक्का कहता हूं, अगर आपको लगता है ये वाला डाउट है कि इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, तो समझ लेना इंग्लिश नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि आप इंग्लिश को बोल सकते हैं तो फिर आपको कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता। इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहला इस बात का भरोसा होना जरूरी है कि आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। देखिए, आप एक बात सोचिए कि जितने भी लोग यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं सब बचपन से हिंदी बोलने वाला है। किसी ने भी बचपन से कोई अमेरिका या ब्रिटेन में नहीं रहा हुआ है। मैंने खुद, अगर मैं ट्रेनर हूं तो बचपन से मैंने भी हिंदी बोली है, इंग्लिश मैंने भी बड़े होकर सीखी है। यानी जितने भी लोगों को आपने इंग्लिश बोलते हुए सुना है, सबके सबने बड़े होने के बाद ही इंग्लिश बोलना सीखा है। और मुझे बताइए, अगर बाकी सब लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते? अगर आप ये भरोसा लेके अपने अंदर आते हैं कि अगर बाकी सब इंग्लिश सीख सकते हैं तो हम भी सीख सकते हैं, तो मैं पक्की गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश आएगी। लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट रहा, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, चल एक दो वीडियो देख लेते हैं, आगे तो आगे, वरना कोई बात नहीं, तो मान के चलिए आपको इंग्लिश नहीं आएगी। भाषा है, आते आते आती है, टाइम लगता है। भाषा को सीखने में कोई 2 दिन में भाषा नहीं आती, भाषा को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा, आपके अंदर ये भरोसा भी होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि इस भाषा को अगर बाकी सब सीख सकते हैं तो हम भी सीख सकते हैं। पक्की गारंटी देता हूं, अगर आपने ये भरोसा करा तो बाकी सब लोगों ने इंग्लिश बोली है, आपको भी इंग्लिश आएगी। जो लोग ये थोड़ा डाउट करते हैं कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहे जो 3 महीने तक भरोसा ही नहीं कर पाते कि इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। वो 3 महीने तक पूछते थे, सर इंग्लिश हमें आ जाएगी, हमें आ जाएगी। अरे इंग्लिश तो पहले दिन से शुरू हो जाती है, पहले दिन से इंग्लिश आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उन्हें केवल भरोसा ही नहीं हो पाता कि उन्हें इंग्लिश आ जाएगी। दूसरी, ऐसा नहीं होता कि कोई एक दिन अचानक जादू होगा, आप सुबह सो के उठेंगे और आप अंग्रेज बन जाएंगे। भाषा धीरे धीरे करके आती है, एक एक शब्द करके आती है, थोड़ी थोड़ी करके आती है, एकदम से भाषा नहीं आती। तो आपको शुरुआत भी थोड़ी थोड़ी करके ही करनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही भाषा में परफेक्ट हुआ जाता है। एक साथ आप अंग्रेज नहीं बन सकते। कुछ लोग वेट करते हैं कि हमें एक साथ इंग्लिश बोलना आ जाए, हम तो तब शुरुआत करेंगे। कुछ लोग ठीक उसी तरह होते हैं, जैसे तैरना सीखना है, तैरना सीखने के लिए स्विमिंग पूल पे कोच के पास गए, उससे कहा कि भाई मुझे तैरना सीखना है। कोच ने कहा कि ठीक है भाई, कपड़े उतारी आएंगे पानी में, मैं तैरना सिखाता हूँ। आप कहते हैं ना जी, हम पानी में तब आएंगे, पहले तैरना सिखा दो, पहले हमें परफेक्ट कर दो, तब हम पानी में आएंगे। तो भाई जिंदगी भर आप पानी के बाहर बैठे रह जाना, कभी तैरना नहीं आएगा। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा, उल्टे सीधे हाथ पैर मारने पड़ेंगे, हो सकता है 1-2 बार डुबकी भी लगे, 2-4 लीटर पानी भी पी जाओ, तभी आपको पता चलेगा कि सही तैराक किस तरह जाता है। अगर आप जिंदगी भर बाहर बैठे वेट करते रहेंगे कि जब हमें तैरना आ जाएगा तब हम पानी में उतरेंगे, आपको कभी तैरना नहीं आने वाला। ठीक भाषा उसी तरह है, अगर आप ये वेट करेंगे कि जब आपको सारी भाषा आ जाएगी आप तब बोलना शुरू करोगे, आपको कभी भाषा नहीं आएगी। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आ पाती, क्योंकि वो वेट करते हैं जब उन्हें सारी इंग्लिश आ जाएगी हम तब बोलना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको बोलना शुरू करना है, बोलते 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 भाषा आ जाती है। राइट, बोलते बोलते सारी भाषा आती है, लेकिन सारी भाषा आने के बाद आप बोलना शुरू करोगे, इट इज इम्पॉसिबल।
18 साल का एक्सपीरियंस है, 18 साल से लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, हजारों लोगों को ट्रेन किया है। बिल्कुल मैंने ये देखा है कि जो लोग वेट करते हैं जब हमें सारी इंग्लिश आ जाएगी हम तब बोलेंगे, उन्हें भाषा कभी नहीं आती। भाषा केवल उन्हीं लोगों को आती है जो इस बात का वेट नहीं करते कि हमें सारी भाषा आ जाए हम तब बोले। जितनी आगे सुनी शुरू कर दो ना, उतनी शुरू कर दीजिए। तो बहुत सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर कोर्स को शुरू करने से पहले कि भाषा किसी में आती है, किसी में नहीं आती, क्या रीजन है कि कुछ लोग भाषा को सीख जाते हैं, क्या रीजन है कुछ लोग भाषा को नहीं सीख पाते। लेकिन मैं अपनी तरफ से गारंटी देना चाहूंगा कि जैसा मैं बताता हूं अगर आप ऐसा करते हैं तो पक्का है आपको इंग्लिश आएगी और आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। तो भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, जिस चीज को आप सीखने आए हैं और भाषा को सीखने के अपने कोई रीजन भी होते हैं, जैसे आप लोगों ने आगे सीखना शुरू करा तो आपको खुद पता होना चाहिए आप भाषा को सीखना क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है। देखिए, जब तक अगर आपके सीखने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तो आप भाषा को सीख भी नहीं पाओगे। तो मैं बिल्कुल ये बात जानना चाहूंगा कि अगर आप भाषा को सीखना क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है। भाई अब तक तो हिंदी में काम चल रहा है, सारी बातें हम लोग हिंदी में करते हैं, आखिर इंग्लिश की हमें ऐसी जरूरत क्या है कि इंग्लिश के बिना काम चल पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप अपना आपसे पूछिए आखिर आप भाषा को किस लिए सीखना चाहते हैं। जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन आपका होगा उतनी ही जल्दी भाषा आप सीखेंगे। ऐसा नहीं कि सर हिंदी तो आती है चलो इंग्लिश भी आ जाए, ऐसा नहीं। आ जाए से भाषा नहीं आती है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो मैं बताता हूं आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है। इंडिया के अंदर आपको इंग्लिश की इतनी जरूरत क्यों है। कहने के लिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, वी एक्सपेक्ट हिंदी, लेकिन आखिर मातृभाषा होने के बाद भी हमें इंग्लिश की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों आ जाती है, क्या रीजन है कि इंग्लिश हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस रीजन की तरफ मैं आपका थोड़ा ध्यान ले जाना चाहूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो रीजन क्या है कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे देश के अंदर मैं आपको बता दूं हिंदी मातृभाषा जरूर है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के हर क्षेत्र में हिंदी नहीं बोली जाती। हमारे देश में मुझे लगता है 33 से ज्यादा मेन भाषाएं हैं और हमारे यहाँ तो जो स्टेट्स बने ना वो भी यूजली भाषा पर आधारित स्टेट बने। देखिए, यहाँ पे तमिल बोली जाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, अगर आप कर्नाटक जाएं कन्नड़ बोली जाती है, महाराष्ट्र जाएं मराठी बोली जाती है, केरल जाएं मलयालम बोली जाती है। यानी भाषा के आधार पर स्टेट बने हुए हैं। बहुत सारे स्टेट तो भाषा के आधार पर ही बन गए, तो हर स्टेट के अंदर लगभग भाषा अलग होती चली जाती है और कई बार तो एक ही स्टेट के अंदर कई भाषा होती चली जाती है। तो दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं। अब बिजनेस करना है, हमें एक दूसरे की स्टेट में जाना है। आप सब कुछ कीजिए, अब अगर कर्नाटक वाले को तमिलनाडु जाना पड़ जाए तो वहां पर तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। अब अगर कर्नाटक वाले को तमिलनाडु जाना पड़ जाए तो अब वहां पर उसे तमिल बोलनी पड़ेगी। चलो अब वो तमिल सीख भी ले क्योंकि उसका बिजनेस से काम करना है, उन्हें तमिल सीख ली, लेकिन अगर उसे काम से आंध्र प्रदेश जाना पड़ गया तो तेलुगु बोली जाती है, मलयालम केरल जाना पड़ेगा वहां मलयालम बोली जाती है। तो अब इंसान कितनी भाषा सीखेगा। हम बिजनेस तो बाद में करेंगे, पहले तो भाषा ही सीखते रह जाएंगे। तो इतनी भाषा सीखने की बजाय क्यों ना एक काम ऐसा करा जाए, एक ऐसी भाषा सीख ली जाए जो हर जगह कॉमन हो, हर जगह बोली जाती हो। अगर उसी भाषा का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया के हर स्टेट के अंदर बोली जाती है। हमारी हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ हर स्टेट में नहीं बोली जाती, केवल अपनी स्टेट में बोली जाती है। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर स्टेट में बोली जाती है। तो इसलिए इतनी सारी भाषा सीखने की बजाय क्यों ना एक ऐसी भाषा सीख लें जो इतनी कॉमन हो, जो हर स्टेट में बोली जाती है, और उसी भाषा का नाम है इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश हमारे देश में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी ये सब सीखने की जरूरत नहीं। एक इंग्लिश सीख लीजिए, आप हर स्टेट में जाके लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीख लेते हैं तो इंडिया के हर स्टेट में जाकर आप लोगों से बात कर सकते हैं, भले ही आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आती हो या ना आती हो। इसके साथ साथ दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो केवल इंडिया ही नहीं, दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में जाके आप लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन करना है यानी वार्तालाप करनी है तो हमारे पास एक ना एक माध्यम होना चाहिए जो भाषा होती है, और हिंदी हमारा माध्यम नहीं हो सकता। दुनिया के इतने सारे देशों के अंदर, इवन भारत के हर स्टेट के अंदर हम हिंदी को माध्यम नहीं बना सकते। ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि इंग्लिश हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती चली।
चलिए, ये तो रही इंग्लिश की इंपॉर्टेंस की बात। अब बात करते हैं कि भाषा को सीखा कैसे जाता है, इंग्लिश को सीखे कैसे। तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा भाषा को सीखने का कि भाषा को किस तरह से सीखा जाए। देखिए, भाषा को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका वो है जिस तरीके से आपने पहले कोई भाषा सीखी हो। यानी भाषा क्या, मैं कहता हूं किसी भी काम को करने का सबसे बड़ा तरीका वही होता है जिस तरीके से हमने वो काम पहले किया। जैसे सपोज कीजिए, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको करना क्या है, पता है कि बस अड्डे से बस मिलती है, बस पकड़ो, वो दिल्ली उतार देगी। आपको कोई नया रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता है तरीका ये है और मौजूद तरीकों को यूज करो, गारंटी होती है और बहुत जल्दी आप उस काम को कर लेते हैं। तो अगर हम पहले से प्रीफिक्स किसी तरीके को यूज करते हैं तो हम सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, सफलता की गारंटी ज्यादा होती है। तो अगर आपको भाषा भी सीखनी है तो आपको वो तरीके यूज करना चाहिए जिस तरीके से आपने किसी भाषा को सीखा। और आप लोग ऑलरेडी कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, आप लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी भाषा आपको क्या लगता है सब फिट हो गई थी? हिंदी भाषा भी आप लोगों ने सीखी थी, आपके साथ फिट होकर नहीं आई थी। ये भाषा भी आपने सीखी थी। अब आप खुद सोचिए इस भाषा को आपने किस तरीके से सीखा। चलिए मुझे बताइए, क्या कोई टीचर आया था घर पे सिखाने के लिए? कोई मम्मी पापा ने टीचर बुलाया था कि बच्चों को आके हिंदी बोलना सिखा दो? नहीं ना। अच्छा, क्या मम्मी पापा ने किताबें लाके दी थी, ले बेटा किताबें पढ़ ले, ये हिंदी बोलना आ जाएगा, या जो आप भाषा बोलते हैं वो बोलना आ जाएगा? किताबें पढ़ी थी क्या आपने भाषा को बोलने के लिए? नहीं ना। या फिर स्कूल में एडमिशन कराया हो कि स्कूल में एडमिशन करा तो बच्चों को बोलना आ जाएगा? ऐसा भी नहीं पॉसिबल। क्यों? स्कूल का तो मैं बता दूं, स्कूल में तो एडमिशन ही तब होता है जब आप बोल के दिखा दें। यानी पहला टेस्ट इस बात का होता है कि बच्चा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अगर बच्चा बोल रहा है तो उसका एडमिशन होगा, वरना एडमिशन नहीं होगा। और किताबों की बात बता दूं, किताबें तो स्कूल कॉलेज में जाने के बाद पढ़ना सीखते हैं, उससे पहले तो किताबें पढ़नी भी नहीं आती ना, तो किताबों से भी भाषा नहीं आती। अब बात आती है कि भाषा आती है। इस भाषा को सीखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, एक एनवायरमेंट। यानी एक वो एनवायरमेंट जिसके अंदर कोई भाषा बोली जाती है, अगर आप भी उस एनवायरमेंट के अंदर हैं तो वो भाषा ऑटोमेटिकली आपको आ जाती है, आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आपके पास हिंदी का एनवायरमेंट था तो आपको हिंदी बोलना आ गया, और अगर आपके पास इंग्लिश का एनवायरमेंट होता तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाता। राइट? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कमजोर हैं, कितने स्ट्रोंग हैं, आपको वो भाषा आनी है, हर हालत में आनी है। राइट? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्ट्रोंग हैं भाषा को बोलने में। अगर आप किसी एनवायरमेंट के अंदर हैं, सपोज कीजिए अगर आज आपको यहाँ से अमेरिका या ब्रिटेन भेज दिया जाए 2-4 सालों के लिए, अब वहां पर तो वो हिंदी बोलता नहीं, वहां पर तो कुछ भी चाहिए आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अगर पानी भी चाहिए ना तो आप कितने भी वाटर 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 कर पानी पानी बोलते रहो, कोई पानी नहीं देने वाला जब तक आप वाटर नहीं बोलेंगे। जब आप वाटर बोलेंगे तब पानी मिलेगा, वरना कोई पानी नहीं देगा। आप वहां पर इंग्लिश सुनने के लिए मिलेगी, इंग्लिश बोलने के लिए मिलेगी, इंग्लिश सुनोगे, इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश सुनोगे, इंग्लिश बोलोगे, और सुनते सुनते बोलते बोलते आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। भले ही आप कितनी भी इंग्लिश में कमजोर सही, कितनी भी आप स्ट्रॉन्ग सही, भाषा तो आनी है तो आनी है। तो गाइस, भाषा डिपेंड करती है एनवायरमेंट पे। जो लोग कहते हैं सर हम इंग्लिश में बड़े वीक हैं या हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं आपको बता दूं, ना ही तो आप इंग्लिश में वीक हैं, ना ही आप स्ट्रॉन्ग हैं। डिपेंड करता है आपका एनवायरमेंट पे। अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो मतलब आपके पास एनवायरमेंट अच्छा है, अगर आप वीक है तो मतलब आपके पास एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। तो गाइस, भाषा में इंग्लिश के अंदर ना ही तो कोई वीक होता है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग होता है। राइट? डिपेंड करता है आपका एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट कैसा है। अच्छा एनवायरमेंट अच्छी इंग्लिश, बेकार एनवायरमेंट बेकार इंग्लिश। एनवायरमेंट मतलब मेरा इंग्लिश के एनवायरमेंट से, जिसमें आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिले और आपको इंग्लिश सुनने के लिए। जितनी ज्यादा इंग्लिश आपको सुनने के लिए मिलेगी उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी होगी। आप खुद से अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको लगता है आपकी अच्छी इंग्लिश नहीं है तो खुद क्वेश्चन कीजिए कि आपके पास कितने ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। 24 घंटे में से कितनी देर आपको इंग्लिश सुनने के लिए मिलती है? शायद मैं कहूंगा 5 या 10 मिनट भी। अगर 5 या 10 मिनट भी अगर आपको सुनने के लिए नहीं मिलती तो फिर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपके पास एनवायरमेंट नहीं है। तो इसलिए अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या बुरी है। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपका जो सबसे पहला काम है वो है एनवायरमेंट बनाना। आप अपना इंग्लिश का एनवायरमेंट बनाइए, आपको इंग्लिश आ जाएगी। आपको अगर इंग्लिश सुनने के लिए मिलती है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो देखिए इंग्लिश आपको कैसे मिलेगा। डेफिनेटली आपको इंग्लिश आएगी, बट डिपेंड करता है आपके एनवायरमेंट के ऊपर कि आपके पास किस तरह का एनवायरमेंट है। तो हमें करना क्या है, हमें भाषा को सीखने के लिए कुछ नहीं करना, एक एनवायरमेंट ही तैयार करना है। जैसा आपके पास हिंदी के वक्त था, जब आप छोटे थे
तो जब कोई बच्चा छोटा होता है, 6 महीने 1 साल का होता है, तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती, वो कुछ नहीं बोल पाता। तो होता क्या है, हम लोग जो घर के मेंबर होते हैं वो उससे जाकर बोलते हैं, बोल बेटा मम्मी, बोल बेटा पापा। बच्चा सुनता है, सुनने के बाद कोशिश करता है, अब कोशिश करते करते वो बोलना शुरू कर देता है मम्मी पापा। अच्छा एक बात बताइए, जब वो बोलना शुरू करता है क्या पहले दिन से बिल्कुल सही मम्मी पापा बोल देता है? नहीं ना, पहले दिन से मम्मी भी गलत बोलता है, पापा भी गलत बोलता है। तो कोई डांटता है उसे, मारता कान पे, चल सही बोल? कोई नहीं डांटता ना, कोई नहीं मारता। क्यों? क्योंकि सबको पता है शुरू में गलत ही बोलता है। तो एक बात गांठ मान लीजिए, आप लोग भी भाषा को सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश शुरू में आपसे गलत बोलेगी, इंग्लिश भी गलत बोलेगी। इंग्लिश में भी जो शुरू में 1-2 शब्द बोलेंगे वो भी गलत बोलेंगे। चिंता मत करना, हिंदी की शुरुआत ऐसे हुई थी, आपकी अपनी मातृभाषा जो भी आप बोलते हैं उसकी शुरुआत ऐसी हुई थी, गलत से ही होती है। अगर आप ये सोचेंगे मैं तो बिल्कुल सही बोलना चालू कर दूं, तो आप वही काम कर रहे हैं। तैरना सीखना चाहते हैं लेकिन कह रहे हैं कि बाहर बैठे हैं, जब तैरना आ जाएगा तब पानी में उतरेंगे। बिना पानी में उतरे तैरना नहीं आता। तो ध्यान रखिए, शुरू में गलत भी बोलेगा, चिंता मत करना, एक दिन करते करते सब सही हो जाता चला जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आप सही होते चले जाएंगे। तो बच्चे से शुरू में 1-2 शब्द बोलते हैं, वो भी गलत बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं डांटता क्योंकि सबको पता है कि शुरू में गलत ही बोलता है और गलत से ही शुरुआत होती है। लोग जितना ज्यादा बच्चे से बोलते हैं, बच्चा उतना ही ज्यादा बोलना चालू करता है। शुरू में उससे शब्द बोलता है, शब्द जब आने चालू हो जाते हैं उसके बाद उन शब्दों को जोड़ना चालू कर देता है, मम्मी, भूख, राइट, या पानी। तो वो शब्दों को जोड़ के काम चलाता है, उसे पूरा सेंटेंस बोलना नहीं आता, फिर भी कोई नहीं डांटता, सबको पता है भाषा ऐसे ही आती है। तो आपको भी शुरू में ऐसे करना पड़ेगा। शुरू में जब शब्द आएंगे तो हो सकता है पूरी तरह सेंटेंस आपसे न बन पाए। अगर सेंटेंस ना बने तो चिंता मत करना, शब्दों को जोड़ जोड़ के काम चला लेना। जैसे आई वांट मार्केट, इसी तरह से आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इस तरह से बोलना सीख गए तो आप इंग्लिश के उतने करीब होते चले जाएंगे। मैं मानता हूं गलत है, लेकिन गाइस भाषा की शुरुआत गलत से ही होती है। आप किसी भी छोटे बच्चे को बोलते हुए देख लीजिए, शुरू में वो गलती बोलता है और धीरे धीरे करके उसकी सारी बातें सही होती चली जाती हैं। तो आपसे भाषा में वो उल्टे सीधे सेंटेंस बोलने चालू होंगे, प्लीज चिंता मत कीजिए, बोलिए, राइट। अब बच्चे भी ऐसे बोलता जाता है, जितना बच्चा बोलता है लोग उतना ज्यादा आगे बोलते हैं और धीरे धीरे करके बच्चों को बोलना आ जाता है। अब आप बच्चे से जो सेंटेंस बुलवाना चाहें वो सेंटेंस बुलवा लीजिए। बच्चे से कि मैं जा रहा हूँ, बच्चा बोल देगा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बच्चे को बोलना आ गया, समझ में अभी नहीं आया, आप बोलिए बच्चे से, बोल बेटा मैं पागल हूँ, बच्चा बोल देता है मैं पागल हूँ। आप बच्चे से बोलिए, बोल बेटा मैं गधा हूँ, बच्चा बोल देता है मैं गधा हूँ। क्यों? बच्चों को पता ही नहीं पागल गधा किसे कहते हैं। आप तो जो कहोगे बच्चा वो बोल देगा। लेकिन जब बच्चा 5-6 साल का होता है, जब उसे पता चलता है अच्छा गधा ही सब बोलते हैं, अच्छा पागल ये होता है, आप बुलवा लीजिए बच्चे से, बोल मैं गधा हूं, नहीं बोलेगा। आप बुलवा लीजिए, बोल मैं पागल हूं, नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसे समझ आ गई। यानी मतलब ये कि पहले भाषा बोली, समझ में बाद में आई। भाषा का रूल यही है। इंग्लिश जब आप सीखोगे ना तो इस बात का ध्यान रखना कि पहले आपसे इंग्लिश बोलेगी, समझ में बाद में आएगी, राइट। पहले आपको बोलने का काम करना है, समझने का काम बाद में करना है, राइट। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, किन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम समझ लें, बोलेंगे बाद में। गए उन लोगों को भाषा कभी नहीं आती। ये गलती आपको नहीं करनी है। भाषा पहले बोलती है, समझ में बाद में आती है। आप मेरे साथ साथ बोलिए, बोलते बोलते आपको सब चीजें समझ में आनी चालू हो जाएंगी, जैसे आपको हिंदी आनी चालू हो गई। लेकिन अगर आपने पहले वेट करा कि नहीं पहले हम समझ लें तब बोलना चालू करेंगे, तो आपको भाषा किसी कीमत पर नहीं आने वाली। भाषा को पहले बोलनी है, समझ में ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस अपने दिमाग पर भरोसा कीजिए, ऊपर वाले ने फिट करके भेजा है। जिस काम को आप करते हैं धीरे धीरे करके वो समझ में आना चालू हो जाता है। तो इंग्लिश को भी आपको पहले बोलना है, समझ में समझना नहीं है। जितने लोग समझते हैं, गाइस मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस है। 18 साल में मैंने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन प्रोफेसर्स, लेक्चरर, इवन एडवोकेट्स, मैंने प्रोफेशनल लोगों को भी पढ़ाया है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्रोफेशनल लोगों को पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि वो इस बेसिक रूल को फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चुप रहते हैं, बैठे रहते हैं, नहीं जी हम समझ लें, समझने की बात बोलेंगे, बस यही वो लोग फेल हो जाते हैं। वो समझने की कोशिश करते रह जाते हैं, समझ में नहीं आती, भाषा नहीं आती। ये भाषा समझने की चीज नहीं है। आपने हिंदी को समझा नहीं था। आप बताइए किसी ने हिंदी को समझा था क्या? आपने पहले समझी थी हिंदी, आपने समझी नहीं, आपने बोली, और आज तक आपने भाषा को समझने की, हिंदी को समझने की कोशिश नहीं करी है। अपने लिए मैं क्यों लगाते हैं, कभी सोचा? आपने सोचा नहीं, आपको पता अपने लिए मैं लगाते हैं, मैं बोलूं। तो गए इसी तरह भाषा को
बोला जाता है, समझा नहीं जाता। तो इसलिए इंग्लिश को भी जितना आप बोलेंगे उतनी जल्दी आएगी, जितना आप समझने की कोशिश करेंगे भाषा नहीं आएगी। तो गाइस पहला रूल यही है, भाषा को आपको समझना नहीं है, भाषा को केवल और केवल आपको बोलना है। अगर आप बोलेंगे तो भाषा आपको आएगी, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो भाषा आपको नहीं आएगी। तो गाइस मेरे ये जो वीडियोस हैं ये आपको भाषा को समझाने के लिए नहीं, भाषा को बुलवाने के लिए हैं। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन भाषा को सीखने के लिए जो मिसकंसेप्शन हमारे अंदर होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, इंग्लिश की है, इंग्लिश वो है, उन चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, कई पार्ट में ये वीडियो होगा। सबसे पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूं यहाँ पर कि आप ये समझ लें कि भाषा को सीखा किस तरह जाता है। अगर आपने इन वीडियोस को एक बार समझ लिया तो पक्की गारंटी देता हूं आपको इंग्लिश आएगी और हर हालत में आएगी। तो गाइस बेसिक कोर्स में ये वीडियोस लगातार हमारे आते रहेंगे, रोज आप देखते रहिए, रोज मैं वीडियो को अपलोड करूंगा यहाँ पर। ये आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का बेसिक कोर्स का पहला पार्ट है। इस तरह के पार्ट्स आपके सामने आते रहेंगे, वीडियो में करता रहूंगा और आपकी इंग्लिश को सीखने की गारंटी लेता हूं। अगर आपने इन वीडियोस को सीरीज वाइज देखा, लगातार देखा, तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश आएगी। तो अगर बेसिक इंग्लिश आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे इन मोबाइल नंबर्स पर। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश को सीखा किस तरह जाता है ये मैंने डिस्कस किया, तरीका क्या है ये मैंने डिस्कस किया, और भी इंग्लिश के लिए बहुत सारे बातें हैं जो आपको सीखने के लिए जरूरी है। इंग्लिश को कोर्स को शुरू करने से पहले और दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। जब तक के लिए माय साइड, नाइस मीटिंग यू।